यहाँ उपस्थित जनाब फहद रहमानी साहब जो रहमानी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, यहाँ उपस्थित खालिद अनवर साहब जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, यहाँ उपस्थित इरशादुल्ला साहब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यहाँ उपस्थित श्रीमती कुमकुम देवी जी जो मुंगेर के मेयर हैं, यहाँ उपस्थित खालिद हुसैन साहब जो मुंगेर के डिप्टी मेयर हैं, हमारे साथी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुकेश यादव जी, और यहाँ उपस्थित मुंगेर शहर के जनता दल के अध्यक्ष गुड्डू राय साहब, और यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, आप उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सबसे पहले तो हम हजरत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमको इस खानकाह रहमानी में आने का निमंत्रण दिया और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हम इसके लिए उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनको शुक्रगुजार हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं जब मुल्क बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। मुल्क बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा, मुल्क में कोई सरकारें बनती है, वो सरकार बनती है जनता के हित में काम करने के लिए, जनता के फायदे के बारे में सोचने के लिए, जनता के हित और अहित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 9 साल हो गया और 10 साल होने जा रहा है, कोई काम नहीं। सिर्फ एक ही काम हुआ, बात को कितना बनाया जाए और इस देश के जो सद्भाव है उसको कैसे बिगाड़ा जाए। देश में कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाने का लगातार प्रयास हो रहा है, और सिर्फ भावना को भड़का के हम कैसे वोट लें और कैसे हम सत्ता पर काबिज रहें, इसी का प्रयास हो रहा है। अरे भाई, आप देश चलाने के लिए, देश की जनता ने आपको देश चलाने के लिए दिया। देश में कई समस्याएं हैं। आज देश सबसे बड़ी समस्या महंगाई से जूझ रही है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या गिरती अर्थव्यवस्था है। उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा क्या होती है कि हम फ्रांस गए, हम अमेरिका गए, हम जापान गए और वहां कैसे मेरे पक्ष में नारे लग रहे थे, कैसे मेरे नारे लग रहे थे और देश का सम्मान हम बढ़ा रहे हैं। अरे, देश का सम्मान बढ़ता है देश की समस्याओं को समाप्त करने से। देश का सम्मान बढ़ता है देश के लोगों में अमन चैन होने से। देश का सम्मान होता है आपसी भाईचारे से। ये देश किसी एक का नहीं है, यह देश किसी एक का नहीं है। यह देश हिंदू का भी है, यह देश मुसलमान का भी है, यह देश सिख का भी है और यह देश ईसाइयों का भी। और इस देश पर सबका समान अधिकार है।
सबको सम्मान के साथ जीने का हक है। सबके फायदे के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, वो नहीं हो रहा, इसलिए बहुत खराब दौर से हो रहा है। और हो क्या रहा है, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, उन पर कब्जा करके उसका कैसे अपने विरोधियों के खिलाफ, अपने खिलाफ के लोगों के खिलाफ उसका इस्तेमाल कैसे करके देश में भय और आतंक फैलाने का प्रयास हो। आज देश का इतिहास बदला जा रहा है, देश को इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। आप कह रहे हैं कि खनका रामानी साहब का जो ये खनका है, इसकी आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है, और आज जिनको आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रहा, जिनका एक कदम भी आजादी की लड़ाई में नहीं पड़ा है, वो आज आजादी का भी इतिहास बदलते हैं, आजादी का भी इतिहास बदलते हैं। तो इसलिए आज बहुत खराब दौर से देश गुजर रहा है और हम सब लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लोकतंत्र आज खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, और हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखें, और मुझको ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी जब एनडीए में थे, तब भी उन्होंने बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने नहीं दिया, सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखा। इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमको गद्दी से परवाह नहीं है, हमको गद्दी से मोह नहीं है, हमको बिहार के लोगों के प्रति मोह है, और बिहार में हम कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव खराब नहीं होगा। ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई आदमी आपके बगल में बैठा हो और आपको कस के चुट्टी काटेगा तो आप उछलेंगे। ये वही काम करते हैं, बीच बीच में चुट्टी काटेंगे और चुट्टी काट के चाहेंगे कि लोग उछले, और जब उछले तो ये उन्माद फैलाए। सतर्क रहना है, सावधान रहना है, बहुत कम समय बचा है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। अब 2-4 महीने के बाद चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा, तो इनको जितना चुट्टी काटना है ये काटते रहे, लेकिन इतना बात जरूर जान लीजिए कि इनका जाना तय है। और नीतीश कुमार जी ने बीड़ा उठाया, और नीतीश कुमार जी ने बीड़ा उठाया है कि हम सभी विपक्षी दलों को एक करेंगे, और अगर सारी विपक्षी दल एक हो गए तो इनको कोई जाने से रोक नहीं सकता। आपने देखा, अभी हम सब लोगों ने देखा, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। हम भी इतने दिन से राजनीति में, 1974 के आंदोलन से हम राजनीति में आए, तब से आज तक हम राजनीति में। हमने कभी आज तक देश के प्रधानमंत्री को चुनावी सभाओं में धार्मिक उन्माद फैलाते हुए नहीं देखा। हम देख रहे थे कर्नाटक में अंतिम दौर का चुनाव था, जब इनको लग रहा था कि अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा, तो ये नारा लगा रहे थे चुनाव के मंच से अपने तकरीर में, जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दो। बजरंगबली जी ने भी सोचा कि भाई तुम्हारा पाप तो दिन भर सुबह से शाम तक पाप कर रहे हो, तुम्हारा पाप का घड़ा तो भर चुका है, हमको क्या इसमें घसीट रहे हो। और ऐसा इनको पटकनियां दिया, चारों खाने चित हो गए। मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, आने वाला समय में अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होगा। हम आज मुंगेर के लोग आपको इस हम खानकाह रहमानी में ये कह के जा रहे हैं, देख लीजिएगा चुनाव का रिजल्ट, मध्य प्रदेश में भी चुनाव ये बुरी तरह हारेंगे, ये बुरी तरह। क्या महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में चुनाव सुबह से शाम तक भाषण देते हैं, सुबह से शाम तक देश में खोलिए तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। ऐसा लगता है जैसे पूरे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का इन्होंने ठेका लेकर रखा है।
अभी 4 दिन 5 दिन पहले आए थे अमेरिका से लौट के, हमने उनका भाषण देखा, कहीं भाषण दे रहे और उन्होंने कहा कि भाई एनसीपी के जो नेता हैं महाराष्ट्र में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो शरद पवार जी की पार्टी के जो नेता हैं, 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंस गए और 3 दिन के बाद देख रहे हैं कि उन सारे पार्टी के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं। बाहर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई, बाहर है आपका भ्रष्टाचार की परिभाषा। अगर यही भ्रष्टाचार की परिभाषा है तो आपको 1 घंटा भी इस देश पर शासन करने का हक नहीं, क्योंकि इनका मानना दूसरा है। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक है वो एक वॉशिंग मशीन है और उस वॉशिंग मशीन में जितना भ्रष्टाचार करिए, उस वॉशिंग मशीन के अंदर एक बार जाके निकल जाइए, आप सफेद हो गए। तो इसलिए हम साथियों आपसे ये आग्रह करने वाले आए और हमको मौका मिला है, इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। इस राज्य के, इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव से हम लोगों को बच के रहना। ये बहुत छुट्टी काटने का कोशिश करेंगे, ये बहुत छुट्टी काटने का कोशिश करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। छुट्टी काटे तो थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना, इनका ये चलेगा और समय आने पर इनका हिसाब चुकता किया जाए और इनका हिसाब चुकता होगा और आपका समर्थन रहेगा तो इनका जो हिसाब चुकता होगा। लोकतंत्र नहीं है। अगर इस बार आ गए, आप ये जान लीजिए, अगर इस बार ये आ गए तो इस देश में चुनाव नहीं होगा, इस देश में चुनाव नहीं करेंगे, सारे लोकतंत्र अपने नाम कर लेंगे। हम लोग देखा पार्लियामेंट बना हुआ है, हम लोग वहां जाते हैं, बैठते हैं, संसद भवन ऐतिहासिक उसका महत्व है, उसकी एक ऐतिहासिक उसकी संस्कृति है, उसको हटा दिया और नया भवन बना लिया और नया भवन बना के अपने नाम कर रहे हैं कि मोदी जी ने नया संसद भवन बना। इतिहास अपने नाम करना चाहते हैं, ये सारे इतिहास को बदलना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों हम आपसे आग्रह करने वाले हैं, आज कोई बहुत हम लंबी तकलीफ देने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि हम सबों को बिहार में और देश में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखना है, आपसी भाईचारे को कायम रखना है, आपसी मिल्लत को कायम रखना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ऊपर वाले की देन। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम अपना शरीर अगर काटेंगे तो मेरा कोई खून दूसरा निकलेगा और हजरत साहब का अगर खून गिरेगा तो कोई दूसरा खून निकलेगा। खून तो दोनों लाली है। तो इसलिए इनके इस पचड़े में नहीं पड़ना है, हम लोगों को सतर्क रहना है, सामाजिक सद्भाव को, सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखना है और 2024 आने दीजिए, इंतजार कीजिए। नीतीश कुमार जी को सफलता मिली है, आगे भी सफलता मिलेगी। नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये सब लोग मिलकर सारे विपक्षी पार्टियों को एक करने में जुटे हैं और एक समन्वय के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है और लोगों के हित में काम करने के बारे में सोचने वाली सरकार है। हम सभी लोग, सभी धर्म के लोगों के साथ सम्मान का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखेंगे और सम्मान के साथ सबों को जीने का अधिकार देने के पक्ष में है और ये देश में भी होगा। यही आग्रह और अपील करते हुए हम आपसे आज अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और पुनः मैं हजरत का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात तकरीर को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।